ने सीबीआई जांच की मांग की थी। तो ऐसे में अभी सुनवाई चल रही है, जो कुछ भी होगा हम अपडेट बताएंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि संवैधानिक मूल्यों की, संघीय व्यवस्था की, लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला दिया जा रहा है कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने जो सीबीआई जांच की मांग मान ली थी वो ठीक है। प्रभाकर, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। दो बातें साफ होनी है कि क्या इस केस की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस करेगी। कोर्ट की तरफ से भी रिया के वकील से सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा ये कि रिया चक्रवर्ती ये चाहती हैं कि केस मुंबई ट्रांसफर हो, क्या ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं, देखना होगा, इंतजार करना होगा। और उधर आपको बता दें कि सुशांत केस में सुशांत की मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी ईडी में आज अपना बयान दर्ज कर वहां से निकल चुकी हैं। और सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि ईडी की पूछताछ में श्रुति ने रिया को लेकर कई खुलासे किए हैं। श्रुति मोदी ने ईडी को यह बताया है, यह जानकारी दी है कि सुशांत के सारे फैसले रिया ही लेती थी। सुशांत के पैसे से जुड़े सारे ट्रांजैक्शन भी रिया ही देख रही थी और यहां तक कि सुशांत के प्रोफेशन से जुड़े फैसले भी रिया ही करती थी। श्रुति मोदी की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है ईडी के सामने। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। श्रुति के मुताबिक सुशांत की जिंदगी में जब से रिया आई तब से सुशांत के सारे फैसले रिया ही लेने लगी थी। हालांकि श्रुति ने ईडी की पूछताछ में किसी भी तरह की वित्तीय लेन देन की बात से साफ इनकार किया है। सूत्रों की अगर माने तो श्रुति से आगे पूछा गया कि क्या रिया ने सुशांत की तरफ से फैसला लिया तो क्या क्या हुआ, इस पर भी श्रुति ने ईडी को जानकारी दी है। श्रुति के मुताबिक जब रिया चक्रवर्ती उनसे मिली उस दौरान वो सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार पूछताछ कर रही है और श्रुति मोदी की तरफ से ये बड़ी जानकारी ईडी को दी गई है। और इस खबर पर दीपक दुबे जुड़ गए हैं। दीपक, कई बड़ी जानकारी ईडी को श्रुति मोदी की तरफ से आज दी गई हैं। जी, आपको बता दें कि तीसरी बार श्रुति मोदी से इस पूरे मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। कल भी श्रुति मोदी को बुलाया गया था, जहां पर लंबी पूछताछ की गई थी और उनका बयान दर्ज किया गया था। आज तकरीबन 5 घंटे का बयान ईडी के अधिकारियों के द्वारा श्रुति मोदी का दर्ज किया गया है, जहां पर उनके द्वारा ईडी के अधिकारियों को बताया गया है कि सुशांत से जुड़े हुए फैसले जो भी होते थे वो रिया चक्रवर्ती ही लिया करती थी। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि रिया की जिंदगी में आने के बाद के तमाम जो फैसले हैं, सुशांत की जिंदगी में आने के बाद जितने भी फैसले हैं वो रिया ने लिए, चाहे वो पैसे से जुड़े हों या फिर प्रोफेशन से जुड़े हों, तो सभी में कहीं ना कहीं रिया की दखलंदाजी एक तरह की कहें तो पूरी सुशांत की जिंदगी में थी। और ये बात श्रुति ने अपनी बयान में ईडी को बताई है। अब तक के जो बयान दर्ज किए गए हैं बिहार पुलिस के द्वारा नौकरों के या अन्य लोगों के, उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ है और बयान में ये बातें सामने आई हैं कि रिया से सुशांत से जुड़े हुए फैसले की जिम्मेदारी या फिर कहें कि जितने भी फैसले लिए जाते थे वो रिया के द्वारा लिए जाते थे। ऐसे में 5 घंटे की बयान श्रुति मोदी ने ईडी अधिकारियों के सामने दर्ज कराया है। मीतू सिंह की अगर बात की जाए तो मीतू सिंह इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। अधिकारियों के द्वारा लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। मीतू सिंह का बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस आधार पर दर्ज किया जा रहा है कि किस तरह से जब 8 तारीख को जो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच में जो झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, उस दौरान रिया के द्वारा मीतू को फोन किया गया था और सारी बातें बताई गई थी उस झगड़े को लेकर। उसके बाद मीतू सिंह उस दिन सुशांत के घर नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन दूसरे दिन जब पहुंचती हैं तो सुशांत ने भी रिया और अपने रिश्तों को लेकर। मीतू सिंह की भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो श्रुति मोदी की तरफ से खुलासे किए गए हैं, जो काफी अहम जानकारी ईडी के साथ शेयर की गई है, साझा की गई हैं, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि सुशांत की चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, रिया चक्रवर्ती की पूरी दखलंदाजी थी। जी, ये कई लोगों के बयान में ये बातें सामने आई हैं। वहीं सुशांत के पिता के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भी ये बातें उन्होंने ये बताई हुई हैं बिहार पुलिस को, और अब सीबीआई के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है कि किस तरह से पूरा जो कंपनी को लेकर अगर जो बातें निकल कर सामने आई कि कंपनी को टेक ओवर करने से लेकर कंपनी के तमाम जो फैसले हैं रिया या फिर शौविक लिया करते थे, या फिर सुशांत की जिंदगी में से जुड़े हुए तमाम जो फैसले हैं,
चाहे वो घर के नौकर हों या फिर अन्य स्टाफ हों, उन्हें बदलने से लेकर दूसरे स्टाफ को लाने तक के सारे फैसले जो हैं वो रिया ही किया करती थी। यहाँ तक कि जो न्यूज़ 24 से बातचीत में कई सारे नौकरों ने या अन्य लोगों ने, सुशांत से जुड़े हुए लोगों ने बताया है कि यहाँ तक कि सुशांत को कुछ भी खाने पीने की चीजें भी देनी हो तो रिया की परमिशन, रिया की इजाजत लेनी पड़ती थी। तो अब श्रुति मोदी का इस तरह का बयान ईडी अधिकारियों को दिया जाना अपने आप में ही यह बताने की कोशिश है कि रिया की दखलंदाजी सुशांत की लाइफ में या फिर उनके प्रोफेशन से लेके उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या पैसों को लेकर उनकी कितनी पकड़ थी सुशांत की जिंदगी में, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं। जिस तरह के परिवार की दखलंदाजी सामने निकल कर आ रही है, जो अब तक स्टेटमेंट दर्ज हुई। यहाँ बने रहे मेरे साथ, मैं लौटूंगी। और उधर आपको बता दें कि सुशांत केस में सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी ईडी पूछताछ लगातार कर रही है। आज ईडी मीतू का भी बयान दर्ज कर रही है। दरअसल मीतू को इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि रिया जब सुशांत का घर छोड़कर 8 जून को वहां से निकली थी, तब से लेकर 12 जून तक मीतू ही सुशांत के घर में रह रही थी। और ऐसे में ईडी मीतू से कई सवाल पूछ सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी जानना चाहती है, सवाल ये हैं, कई सवालों के जवाब मीतू सिंह से जानना चाहती है ईडी। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल ये कि क्या सुशांत ने रिया की कोई जानकारी मीतू को बताई थी? और दूसरा अहम सवाल, क्या सुशांत ने रिया से किसी भी तरह के झगड़े का जिक्र उनसे किया था? ये ईडी के सवाल मीतू सिंह से हो सकते हैं। तीसरा सवाल इसमें कि क्या सुशांत ने रिया द्वारा की जा रही ब्लैकमेलिंग की बात मीतू को कभी बताई, शेयर की? चौथा सवाल, क्या सुशांत ने पैसों की लेन देन की बात मीतू को बताई थी? और पांचवा सवाल, क्या सुशांत ने रिया या उनके परिवार को कोई बड़ी रकम या कोई बड़ा गिफ्ट या कोई प्रॉपर्टी दी थी? ये तमाम सवाल हैं जो ईडी की तरफ से मीतू सिंह से पूछे जा सकते हैं और इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। ईडी इन तमाम सवालों का जवाब मीतू से जानना चाहती है, इसीलिए पूछताछ हो रही है। बता दें कि मीतू सुशांत के परिवार से पहली सदस्य हैं जो अपना बयान दर्ज कराने ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। दीपक दुबे ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ